30 दिनों के कम अंतराल में बिहार के 15 मजदूर अगर किसी अन्य राज्य में जलकर मर जाते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी आज अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देकर उनको याद करके अपना देशभक्ति साबित तो कर ही रहे हैं। हम लोगों को यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी 2 लाख से ज्यादा का मुआवजा देंगे। वैसे भी एक आदमी के जान का कीमत 2 लाख भी नहीं होना चाहिए। क्यों? ठीक बोल रहे हैं ना नीतीश जी। हमको तो लगता है कि 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 1 किलो सरसों का तेल मरने वालों के परिजनों के घर भिजवा देना चाहिए और फेसबुक पर बहुत बड़ा सा पोस्ट लिखना चाहिए कि देखिए, अगली बार से अगर कोई मजदूर कोरोना में बिहार आएगा तो हम उसको लौटने नहीं देंगे, हम उसको वहीं पर जिंदा मार देंगे। मरने वाली बात पर आप हमको हिंसात्मक आदमी मत समझ लीजिएगा। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि बिहारी बिहार में पैदा होता है, इसके अलावा बिहार से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो पढ़ाई भी बाहर करता है, रहता भी बाहर है, नौकरी भी बाहर करता है और अफसोस कि वो मर भी बाहर ही जाता है। इससे हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, हमारे बड़े बड़े नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है। आज हम आंध्र प्रदेश के मजदूरों पर ये दूसरा खबर कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा खबर है जिस पर हम आकर खूब प्यारा सा स्क्रिप्ट लिखकर बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप उसको पसंद भी करेंगे, लेकिन क्या करें, जमीर इजाजत नहीं दे रहा है कि हम किसी बिहारी के मर जाने के बाद कम से कम 2 स्क्रिप्ट भी ना लिखें, और इसीलिए हम लिखने बैठ गए हैं। उसके बाद हमको लगा कि किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। आज सारे बिहारी अलग अलग जाति और तमगा के साथ अपनी पार्टी के पिछवाड़े में लपटे हुए हैं। उनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उनका कोई बिहारी दोस्त कबाड़ की फैक्ट्री में झुलस कर मर गया। उनको शायद इस बात से भी मतलब नहीं है कि ये सब नहीं होना चाहिए, और अगर मतलब होता तो आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बिहारी खड़े होकर नारा लगा रहे होते और कह रहे होते कि खाली लिट्टी चोखा खाने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको बिहार को स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। अब इसको आप लोग राजनीतिक बात मत समझ लीजिएगा। बाकी मर जाने वालों को हम श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते हैं, हम उनके परिजनों को ये कहना चाहते हैं कि हमारी और आपकी नियति ऐसी ही है। ऐसे ही किसी दिन हम भी मर जाएंगे और कोई पत्रकार खड़ा होकर ऐसे बोल रहा होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। पिछली बार जब तेलंगाना में 11 बिहारी मजदूर झुलसकर मर गए थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी को घूमना बहुत पसंद है। वो कभी अपने आंख के इलाज के लिए जाते हैं तो कभी नालंदा जाकर घोड़ी पर घूमते हैं, और हम लोग खबर चलाते हैं कि घोड़ी पर बैठने का नीतीश जी का शौक कितना प्यारा है। हम ये भूल जाते हैं कि अंबेडकर, जयंती, घोड़ी और नालंदा के अलावा भी बिहार है। वो बिहार जिसके पलायन की बात किसी पत्रकार से नहीं की जाएगी। वो बिहार जो तड़प तड़प कर मर जाएगा लेकिन ये देखने नहीं आएगा कि उसकी सांस क्यों नहीं चल रही है। वो बिहार जो अपने इतिहास पर तो गर्व करता है लेकिन वर्तमान को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। और हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर और ड्रोन में इतने व्यस्त हैं कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि अगर सिर्फ उनके राज्य के लोग उनके राज्य में रह जाएं तो बंबई और लंदन को हम लोग कहीं भी कभी भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन मजाल है हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने और समझ लें। उनको लगता है कि जंगल राज को खत्म कर देना विकास है। उनको लगता है कि लालू यादव को गरिया देना वोट पाने का तरीका है। लेकिन उनको यह बिल्कुल समझ नहीं आता कि आजादी के 70 साल बाद भी हम बिहार वाले पुल और रोड पर गर्व कर रहे हैं। उनको यह बिल्कुल नहीं पता है कि मरने वाले उन्हीं के बिहार के थे और ये वही बिहार है जो उनको 16 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया हुआ है। आप उनसे एक सवाल पूछिए और वो झट से कह देंगे कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है। अगर होता तो हम बिल्कुल बता देते। गजब मुख्यमंत्री जी, हमें आपके जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था। वैसे मुख्यमंत्री जी, जब आप अपने आलीशान बंगले में सोते हैं तो उसमें कितना एसी हन 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 करके चल रहा होता है, और इतना ठंडा होने के बावजूद भी आपका दिमाग ठंडा होकर ये काहे नहीं कभी सोच पाया कि क्यों महाराष्ट्र का नेता बिहारी को गरियाता है। आपने कभी ये सोचने की चाहत नहीं रखी कि पुल और पुलिया बनाकर हम विकास नहीं कर सकते हैं। हमने अपने विकास का पैमाना बनाया है जंगल राज। अरे सर, लालू यादव सरकार में थोड़ी है, और लालू यादव ने अगर बिहार को बर्बाद किया भी है तो लालू यादव को भी आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन लालू यादव बिहार के विकास के सवाल का जवाब तो नहीं हो सकते हैं ना, और ना ही तेजस्वी यादव हो सकते हैं। तो किससे पूछे हम सवाल?
उस लल्लन सिंह से जो जदयू के अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के बेटे को तोड़कर जदयू में ज्वाइन कराना है, या फिर उस आरसीपी सिंह से जिनके नाम का टैक्स बिहार में अभी भी चल रहा है। पता है नीतीश जी, आप अपने फेसबुक पर लिखे हैं कि आपने सरकार से बात की है कि मरने वालों के लाश को सही तरीके से घर पर पहुंचा दिया जाए। हम दावा से कह सकते हैं कि उनके लाश को देखने भी आप नहीं जाएंगे। आपको उनसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, और विडंबना यह है कि वो लोग उसी नालंदा के हैं जिस नालंदा में आपने 3 दिन पहले यह कहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जिस तरीके से उन लोगों ने आपको समर्थन दिया है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इतना झूठ कहां से सीखते हैं आप नीतीश जी? आप तो कहते हैं कि आप गांधी जी के अनुयायी हैं। गांधी जी ने तो कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपके नेता सदन से लेकर गांव-गांव तक झूठ बोल रहे हैं। ये सब सुनकर आपका खून खौलता है क्या, या फिर सिर्फ पत्रकारों पर खून खौलता है और उसको कहते हैं कि अगर आप समाज सुधार यात्रा से दिक्कत है आपको तो आप यहां से चले जाइए? अरे हुजूर, जब आपको कुर्सी संभालना नहीं आ रहा है तो आप भी चले जाइए ना कहीं किसी हिमालय पर, बैठकर बिहार के लिए दुआ करिएगा। ठीक तो बोले थे कल चिराग पासवान की नीतीश कुमार को किसी और देश चले जाना चाहिए। बाकी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हम लोगों को आदत है, आज थोड़ा भावनात्मक हो गए इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। कल से फिर हम भी राजनीति पर खबर बनाएंगे, अपना काम करते रहते हैं। काश आप भी अपना काम करते तो आज आपको हर बिहारी कोस नहीं रहा होता। धन्यवाद।